हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अगर आप सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं मौलिक अधिकार पे। हमारा जो मौलिक अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारा जो संविधान बना है बहुत सारे देशों से लेके जो अच्छे अच्छे थे उसको लेके बनाया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारा कुल मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट 6 हैं। कौन कौन है? समता का या समानता का आधार, राइट टू इक्वलिटी। ये जो है अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 के बीच दिया हुआ है कौन कौन समता या समानता का अधिकार है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये जो है अनुच्छेद आर्टिकल 19 से 22 तक में दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये जो है आर्टिकल 23 से 24 तक में दिया है, ये याद रखना है आपको आर्टिकल, ये सब महत्वपूर्ण आर्टिकल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 में दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है सो दिया हुआ है अनुच्छेद 25 से 28 में। 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को एडॉप्ट कर सकता है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये जो है सो कोई भी धर्म अपना संस्कृति और शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकता है। ये अनुच्छेद 29 से 30 में प्रदान करता है, आर्टिकल 29-30 में। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद आर्टिकल 32 के द्वारा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समता का अधिकार जो है आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसमें जो है सो सबसे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 17, ये याद रखना है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के तहत जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया। दूसरा फंडामेंटल राइट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार हैं। बोलने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति जो है कुछ भी बोल सकता है, बोलने में कोई रोक नहीं है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी संघ जो है सो संघ बना सकता है, कोई भी यूनियन। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, कहीं भी आप जाके रह सकते हैं, जा सकते हैं। नेक्स्ट है बहुत इम्पोर्टेंट संपत्ति का अधिकार। पहले जो है संपत्ति का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, जिसे जो है 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा हटा दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन से डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। ये याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1979 के तहत हटा दिया गया। अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 21 को है, 21 को है अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल। इसके तहत जो है राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से शिक्षा ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। तो आर्टिकल 21 क के तहत जो है सो बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है। इसे लागू जो है 2002 में किया गया था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सो मुफ्त शिक्षा लागू किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके तहत जो है सो मुफ्त शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया था। अगला मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23-24 आर्टिकल इसमें आता है। आर्टिकल 23 क्या है, अनुच्छेद 23 क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बालत श्रम का प्रतिषेध। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं सो कोई कारखाना में काम नहीं कर सकता, जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 24 के तहत। अगला मौलिक अधिकार जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में दिया गया है। नेक्स्ट मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये जो है अनुच्छेद 29 एवं 30 के तहत है। अनुच्छेद 29 और 30 के तहत है।
अगला इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। इससे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा जो है सो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत का जो होता है वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। सरकार जो है इसे अपना आर्थिक स्थिति के अनुसार इसे लागू करता है, इसलिए जो है सो इसे न्यायालय जो है के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 39 को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। निःशुल्क विधिक सहायता का मीनिंग क्या हो गया कि जो भी केस होता है उसमें गरीबों के लिए निःशुल्क जो है सो मिलना चाहिए। इसके तहत जो है सो 39 के निःशुल्क विधिक सहायता जो है, इसके तहत जो है सो निःशुल्क जो है सो जस्टिस का हेल्प मिलना चाहिए। समान कार्य का समान वेतन का इसमें प्रावधान है, बट ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसे लागू नहीं किया जा सकता है जब तक सरकार इसे लागू नहीं कानून बनाकर पास करे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी त्याग सकता है। अगर राष्ट्रपति जो है रिजाइन देना चाहता है तो वो किसको संबोधित करके देगा, तो वो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को त्यागपत्र देगा। और राष्ट्रपति को अगर संसद हटाना चाहता है तो उसे हटा भी सकता है महाभियोग द्वारा। किस विधि द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा। अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो बस सिंपल यही आएगा कि किस विधि के द्वारा हटाया जाता है राष्ट्रपति को, तो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की संसद। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनता है। भारत का जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है संसद में निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा जो है उच्च सदन कहलाता है और निम्न सदन जो है लोकसभा कहलाता है। लोकसभा जो है सीधे जनता से चुनकर आता है और राज्यसभा जो है इनडायरेक्टली चुन के आता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकता है। 250 से अधिक जो है सो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। वर्तमान में यह संख्या 245 है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति राज्यसभा के मेंबर को मनोनीत कर सकता है, 12 व्यक्ति को। नेक्स्ट है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष होता है। संसद के लिए होता है, लोकसभा के मेंबर के लिए होता है 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम एज होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है राज्यसभा एक अस्थाई सदस्य है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा जो है उच्च सदन, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये एक अस्थाई सदन है। नेक्स्ट है इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का जो है मेंबर होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा से जो मेंबर चुने जाते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका कोई इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का मेंबर हो जाएगा, इसके लिए कोई वोटिंग की ज़रूरत नहीं होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करता है। अपने सदस्यों में राज्यसभा का ही कोई मेंबर जो है उपसभापति 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है और उपराष्ट्रपति जो है सो सभापति होता है और उपसभापति जो है राज्यसभा का मेंबर चुनता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सीट जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। 31 सीट जो है राज्यसभा का उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद स्थान आता है बिहार का। बिहार में 16 राज्यसभा का सीट है। नेक्स्ट है लोकसभा। लोकसभा जो है निम्न सदन कहलाता है।
सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट जो है उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है और बिहार में जो है 40 सीट है लोकसभा का। नेक्स्ट है लोकसभा में जो है वर्तमान में सदस्यों की संख्या जो है 545 है। नेक्स्ट है लोकसभा का जो है अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है। इमरजेंसी आपातकालीन में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मंत्री परिषद जो होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। मंत्री परिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पे करता है। नेक्स्ट है आपातकालीन की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि किया जा सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। आपातकालीन लागू होने पे जो है पूरे देश में संसद का कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 1976 में जो है लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है सो 18 वर्ष के आयु वाले कर सकते हैं। पहले जो है सो मिनिमम एज जो है कम से कम एज जो है वोटिंग देने का 21 वर्ष था, जिसे घटा के 61वां संविधान संशोधन, इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष की आयु किया गया था, 21 से 18 वर्ष किया गया था 1989 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है लोकसभा का सदस्य के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। तो लोकसभा एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारत का वो सिटीजन होना चाहिए, उसका आयु जो है कम से कम मिनिमम एज 25 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम एज जो है 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया और स्थगित किया जाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन करते हैं और उन्हें लगता है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है सो लोकसभा एवं राज्यसभा के को बुलाते हैं और स्थगित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और स्थगित किया जाता है। लोकसभा की बैठक में 6 महीना से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीना से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा का जो मेंबर है उसका अधिवेशन जो है संयुक्त होता है, तो इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करती है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, इसमें राज्यसभा का कोई खास रोल नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकसभा जो है डायरेक्ट जनता से चुन के आता है, राज्यसभा इनडायरेक्टली रूप से चुना जाता है, इसलिए लोकसभा को जो है धन विधेयक में पावर ज़्यादा दिया गया है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। कोई अगर संविधान संशोधन करना है तो उसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए, लोकसभा में अलग पारित होगा और राज्यसभा में अलग पारित होगा, तब उसे संविधान संशोधन विधेयक पास माना जाएगा।